फाइन, सो लेट मी राइट हियर दैट हिंदी में लिखूँ ना कि इंग्लिश में? किस में लिखूँ? 10वीं और 12वीं के बाद कौन सा विषय लेना चाहिए? एक्चुअली यहाँ पर जो सब्जेक्ट आप चुनते हैं, जो बच्चे 10th पास करके 11th में जाते हैं, तो यहाँ से करियर का सिलेक्शन स्टार्ट होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाने वाले हैं क्लास 10th से ही। यहाँ से कुछ होता है, उसके बाद जब 12th पास करते हैं तो वहाँ से तो पक्का ही तय हो जाता है, क्योंकि आप अलग अलग स्ट्रीम ले लेते हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बहुत ज़्यादा संख्या है ऐसे बच्चों का जो किसी को देखकर सब्जेक्ट को लेते हैं, किसी के कहने पे सब्जेक्ट को ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके जो दोस्त हैं उसमें से ज़्यादातर बच्चे अगर आर्ट में जा रहे हैं तो देखा देखी और भी बच्चे आर्ट में चले जाते हैं। ओके, और अगर कुछ बच्चे साइंस ले रहे हैं जैसे कि या फिर मैथ ले रहे हैं, 10th में अगर मैथ लिए हैं ज़्यादातर लड़के तो देखा देखी मैथ लेते हैं। अगर ज़्यादातर लड़कियां अगर होम साइंस ले रही हैं तो बाकी सब लड़कियां भी देख के होम साइंस ही ले लेती हैं। ओके, किसी ने कहा है जैसे कि टीचर ने कह दिया कि तुम्हारा मैथ ठीक नहीं है तो तुम मैथ मत लेना, तुम होम साइंस पढ़ लेना। ओके, अगर 10th किसी तरह से बच्चे पास कर लिए हैं तो टीचर कहते हैं कि तुम्हारा वो मैथ वगैरह ठीक ठाक नहीं था तो तुम 11th में ना आर्ट से पढ़ लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो वगैरह मत लेना। तो कहीं पे टीचर्स के कहने पर, तो कहीं पे दोस्तों के देखा देखी पे, तो कहीं पे माँ बाप का भी दबाव होता है कि तुमको ये बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें ये इस फील्ड में जाना है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये वाला सब्जेक्ट पढ़ो। तो ये पेरेंट्स का भी एक फोर्स होता है कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो क्या ये सब तरीका सही है? तो फिर कैसे चुनना चाहिए? मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखता हूँ। ओके, नंबर 1, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो बच्चे होते हैं वो दोस्तों के कहने पर काम करते हैं, तो दोस्त ज़्यादा प्रभावी होते हैं। ओके, तो यहाँ से सब्जेक्ट को चुनते हैं लोग दोस्तों को देखकर। नंबर 2, टीचर्स के कहने पे। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं अपने ख़ास तौर से अपने गांव देहात के, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चों को थोड़ी थोड़ी बातों पर भी डीमोटिवेट कर देते हैं। ओके, मोटिवेशन नहीं देते हैं बच्चों को, डीमोटिवेशन ज़्यादा मिल जाता है। तो जो बच्चा कुछ ज़्यादा कर सकता था, कुछ कोशिश करके वो कोशिश बंद कर देता है तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता है। ओके, तो ऐसे टीचर्स के कहने पर भी कुछ बच्चे सब्जेक्ट ले लेते हैं। ओके, तो एक ये है। और नंबर 3 क्या है? पेरेंट्स, माँ बाप के कहने पर या फिर भाई बहन के कहने पे। ओके, ब्रदर और सिस्टर, इनके कहने पर भी ले लेते हैं, क्योंकि जो भी आपके बड़े भाई और बहन होंगे वो जिस फील्ड में पढ़ाई कर रहे होंगे ना, वही वाला सजेशन छोटों को मिल जाता है। ओके, कि हम वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तुम भी कर लो, तुम्हारा भी दिमाग बहुत अच्छा है, तुम तो हमसे भी अच्छा ला लोगे। ओके, कोई भी इसमें से ये नहीं देखता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। क्या चीज़? इंटरेस्ट। नंबर 5, इंटरेस्ट। आपका दिल किस में लगता है, कौन सा विषय पढ़ने में आपको मज़ा आता है, ये आपसे कोई नहीं पूछता है। बहुत ही कम लोग ऐसे पूछते हैं कि आप वो पढ़िए जो आपको दिल करता है। मैक्सिमम ये सब ये अपना दबदबा दबाने की, आपके ऊपर वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ज़्यादातर बच्चे यहाँ से प्रभावित होकर और अपना सब्जेक्ट चुन लेते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बीच में छोड़ के चल देते हैं सब। ओके, बीच में लड़कियाँ पढ़ाई छोड़ देती हैं और लड़के पढ़ाई छोड़ के कमाने चले जाते हैं, और लड़कियाँ तो इतनी बड़ी हो चुकी होती हैं, 10 और 12 पास करने के बाद की शादी हो जाता है। राइट? तो दोनों केसेस में दोनों का नुकसान हो रहा है, लड़कों का भी और लड़कियों का भी। तो क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? तो इंटरेस्ट पर आइए। ओके, अगर आपको इंटरेस्ट है बायोलॉजी पढ़ने में और आपको कहा जा रहा है कि मैथ पढ़ो, तो
क्या पढ़ेंगे आप लोग? बायोलॉजी की मैथ? क्यों? आपके घर वाले तो कह रहे हैं नहीं मैथ पढ़ो, वो चाहते हैं कि आप इंजीनियर बने, और आप कह रहे हैं कि वो बायो पढ़ेंगे, बायो पढ़ के क्या करेंगे? मैं जानता हूँ कि ओके फाइन, आप जानते हैं कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। ओके दैट्स गुड, चिराग प्लीज। तो इंटरेस्टेड नहीं है, दैट्स गुड, लेकिन वो जो सामने वाले हैं आपके पेरेंट्स या फिर जो भी आपके सीनियर्स हैं जो सजेशन दे रहे हैं आपको मैथ पढ़ने के लिए, वी आर टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, एक उदाहरण ले रहे हैं। ओके अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि तुम बायोलॉजी पढ़ के क्या करोगे? डॉक्टर बनोगे। डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इतना पैसा है नहीं हमारे पास कि हम पढ़ाएंगे, खेतों बेच देंगे तो उतना नहीं आ पाएगा, 50-60 लाख रुपए। ओके तो डिमोटिवेशन मिला। आप तो बनना चाहते थे डॉक्टर, बायोलॉजी पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया, आपके पापा ने, मम्मी ने कह दिया, भैया ने कह दिया कि पैसा नहीं है हमारे पास तो कहाँ से पढ़ाएंगे। तो क्या सारी पढ़ाइयाँ सिर्फ पैसे से होती हैं? अपने इंडिया में न जाने कितने ऐसे एनजीओज़ हैं जो उन बच्चों को ढूंढते हैं जो बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, उनको टोटल फंडिंग वो करते हैं सब। ओके ढेर सारे, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्कॉलरशिप के नाम पर फीस माफ़ कर देते हैं, टोटल फीस माफ़ कर देते हैं। ये परसेंटेज वो तय करते हैं वो लोग कि बिटवीन दिस टू दिस परसेंटेज में 25% फीस माफ़ है, और कुछ उससे हायर होगा तो 50% मार्क, उससे हायर होगा तो 75% मार्क, उससे हायर होगा तो 100% फीस माफ़। तो क्या हर पढ़ाई फीस से होती है, पैसे से? नहीं। आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप माहिर बन जाइए, अपने आप को साबित करके दिखाइए कि पैसा हर चीज़ नहीं है, मेहनत नंबर 1 पे है, और वो मेहनत इनके कहने पे नहीं होगा। ओके अगर आपका फ्रेंड्स अच्छे हैं तो भी आपको डिसाइड वही करेंगे, आपको वही बोलेंगे कि भैया जो तुम्हारा दिल लग रहा है वही पढ़ो। अगर आपके टीचर अच्छे हैं तो वो भी वही कहेंगे कि तुम जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो वही सब्जेक्ट चुनना, जो तुम्हारा दिल करता है पढ़ने का वही पढ़ना। यानी कि हर जो भी इसमें से है, अगर अच्छे हैं वो लोग तो सबका ध्यान इधर ही आएगा और आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करिए। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट चुनिए, वही सब्जेक्ट आपके करियर को बेहतरीन बना सकता है। राइट अब ये अगर आप लोग मैथ में स्ट्रांग नहीं हैं लेकिन मैथ अच्छा लगता है, मैथ में इंटरेस्ट है लेकिन स्ट्रांग नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? सिमिलरली ऐसे ही अगर आप बायो पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट है लेकिन स्ट्रांग नहीं है बायो, फिर क्या करेंगे? आपका इंटरेस्ट जिसमें होगा ना, अगर कमज़ोर भी है उसमें तो मज़े में आप पढ़ेंगे तो सीख लेंगे उसको। राइट अगर कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है और उसमें मन नहीं लगता है तो स्ट्रांग होने कोई फ़ायदा नहीं है, आगे चल के उसे ड्रॉप भी कर देना है, आपको छोड़ देंगे वो। राइट तो बेहतर ये तरीका है कि आप अपने इंटरेस्ट को देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, उस फील्ड में जाइए। राइट अब इंटरेस्ट भी कैसे लेंगे? आप ये देखिए कि जो सब्जेक्ट आप चुनेंगे उसका स्कोप क्या है। स्कोप यानी कि उसका कितना फ्यूचर है उस सब्जेक्ट में। ओके आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट आप चुनिए, कोई भी सब्जेक्ट आप चुनेंगे, सब सब्जेक्ट में बिल्कुल ही समंदर की तरह स्कोप है, खुले आसमान की तरह स्कोप है। स्काई इज़ द लिमिट इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ओके आप अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे, हर फील्ड में बेस्ट परफॉर्म करेंगे, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में आप सुपर हो जाएंगे। तो स्कोप को लेकर कोई भी टेंशन नहीं है। अगर आप इवन आर्ट भी सेलेक्ट कर रहे हैं, आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लाइक व्हाट इज दैट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, व्हाट इज दैट, इकोनॉमिक्स, ओके इस तरह का, सोशियोलॉजी, या फिर जो भी सब्जेक्ट हैं ऐसे ह्यूमैनिटीज़ के, ओके अगर उसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका स्कोप लिमिटेड है। तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हर सब्जेक्ट आपको आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा देगा, चाहे वो आपके मैथ स्ट्रीम का हो या बायो स्ट्रीम का हो या फिर आर्ट स्ट्रीम का हो।
या फिर कॉमर्स स्ट्रीम का हो, किसी स्ट्रीम से पढ़ेंगे, किसी भी क्षेत्र से पढ़ेंगे, किसी भी विषय से, स्काई इज़ द लिमिट। अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अब कुछ हम सब्जेक्ट इधर लिख रहे हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अभी जो 10th पास किए हैं उनके लिए 11th में जाएंगे तो मैक्सिमम जो अपने तरफ का जो एनवायरनमेंट है स्कूल्स का और गांव का अपने, ओके, तो ये हिंदी है, इंग्लिश है, नंबर 3 मैथ, 4 बायो, 5 आर्ट। एक्चुअली सब स्ट्रीम है, मैं सिर्फ एक एक सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के साथ आता है, मैथ के साथ भी आता है और बायो के साथ भी आता है, ओके। एंड नंबर 6 कॉमर्स, ठीक है। एंड नंबर 7 एजी एग्रीकल्चर, ओके। और क्या सब्जेक्ट है? ओके फाइन, वो आ गया आपका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही है, हिंदी इंग्लिश तो हर किसी में मिल जाएगा, फाइन। अब डिपेंड करता है कि मैथ, बायो या आर्ट में ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, ओके। आर्ट में अगर आप लोग देखेंगे तो शायद हिंदी और इंग्लिश तो आता ही है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा जियोग्राफी एंड देन हिस्ट्री, ओके, पॉलिटी एंड देन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, और क्या हो सकता है? लगभग अपने क्षेत्र में बस यही सब्जेक्ट चलते हैं बस, राइट। ये किसमें? ये आर्ट में इंटरमीडिएट सेक्शन में, ओके। और अपना जो 10th वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ या फिर अच्छा मैथ के साथ एक और ना होम साइंस, ओके। जो अपने तरफ की ज़्यादातर लड़कियां होम साइंस लेती हैं, मैक्सिमम गर्ल्स होम साइंस सेलेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता इसलिए क्योंकि एनवायरनमेंट ने उनको समझा दिया है कि तुम होम में साइंस पढ़ोगी। और कुछ लड़कियां तो मुझसे पता नहीं कौन अभी उसी दिन पूछ रही थी, शायद एक लड़की आती है ना कोचिंग पढ़ने, ओके, वो लड़की पूछ रही थी कि सर हम होम साइंस से पढ़ रहे हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते क्या? ऐसी बात नहीं है, अगर होम साइंस से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी स्काई इज़ द लिमिट, ओके, उसमें भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी सब्जेक्ट इसमें ऐसा नहीं है जो आपके रास्ते को बंद कर देगा करियर के, ओके। आपके लिए ये सब्जेक्ट्स आपके करियर के रास्ते को बुलंदी तक ही लेके जाएंगे। डिपेंड ये करता है कि आप उसकी पढ़ाई कैसे करते हैं, फाइन, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, ओके। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, ओके, कि आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो भी आपका इंटरेस्ट हो, इंटरमीडिएट में यानी कि 11th में अगर आप जा रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश तो होता ही अपना, आप मैथ ले सकते हैं और मैथ के साथ और भी जो या तो बायो या फिर नहीं, मैथ के साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स आता ही है, और बायो लेंगे तो भी केमिस्ट्री और फिजिक्स आएगा, ठीक है, ये 11th में। तो आप जो भी इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप मैथ फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैथ लीजिए, अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो बायो लीजिए, ओके। अगर उसके अलावा होम साइंस लेना चाहते हैं तो होम साइंस भी पढ़ सकते हैं, ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और इसके साथ आप अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो एजी से पढ़ सकते हैं, आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं वाणिज्य विभाग में तो कॉमर्स पढ़ सकते हैं, आर्ट में वाणिज्य कॉमर्स वाणिज्य, ओके। और इसके साथ आर्ट में देखिए इतने सेक्शंस हैं, अपने क्षेत्र में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी चुन सकते हैं, हर सब्जेक्ट आपको आगे तक लेके जाएगा। जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जो 3 है ये काफ़ी स्ट्रांग होता है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक को आपको ये किताबें पढ़नी पड़ती हैं अपने बेसिक को स्ट्रांग करने के लिए, अगर आप IAS IPS वगैरह बनना चाहते हैं तो ये 3 सब्जेक्ट काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो बताइए, अपने इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम इज़ IAS, वो बन जाते हैं लोग
ये 3 सब्जेक्ट का बेस बना के, राइट, आर्ट पढ़ के। अब बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो मैथ और बायो से पढ़ते हैं, वो लोग अपने आप को बड़ी ही 30 मार खां समझते हैं। ओके, बोलते हैं अरे हम साइंस वाले हैं तो हमारे आर्ट पढ़ो, आर्ट, अरे कोई पढ़ लेगा आर्ट। ओके, तो आर्ट पढ़ के दिखाओ भाई कितना अच्छा आर्ट पढ़ ले रहे हो। अच्छे अच्छे लोग वो इसे क्रैक नहीं कर पाते हैं यूपीएससी को, आर्ट ही पढ़ने वाले, राइट, फाइन। तो आप इंडिया का सबसे बेहतरीन नौकरी पा सकते हैं आर्ट डिपार्टमेंट में जाके, राइट, इंडिया का सबसे बेहतरीन नौकरी। और कई सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो अच्छे अच्छे लेवल्स पे जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। उनमें तो शायद एक सर हैं, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, वो कहते हैं कि भारत में तो सिर्फ एक ही नौकरी है, बाकी सब नौकरियां हैं। ओके, और वो नौकरी कौन सी है? नौकरी है वो IAS, IAS, ये है नौकरी इंडिया की, बाकी सब नौकरियां हैं। और ये बनने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ता है। ये साइंस के भी वो टच करने पड़ते हैं, लगभग हर सब्जेक्ट को टच करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी रखनी पड़ती है, तब जाके ये बनते हैं। ओके, तो अब ज़रा बताइए कि क्या आर्ट सब्जेक्ट लेना इंटरमीडिएट में सही रहेगा? अगर आपका टारगेट यूपीएससी हुआ, ये भारत का सबसे बेहतरीन नौकरी हुआ, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, अगर आप सिविल सर्वेंट में जाना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, तो आप इंटरमीडिएट में आर्ट चुनिए इसमें से, राइट। अगर दिमाग के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो साइकोलॉजी चुनिए, राइट, मनोवैज्ञानिक बन जाइए, BA करिए, MA करिए, और उसके बाद से PhD करिए, रिसर्च करिए, अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाइए। हर इंसान पागल है यहाँ पे, राइट, हर किसी का दिमाग ख़राब है। वो भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेके, माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती अपना वो आइडिया, अपना सोच थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और समाज में न जाने कितने तरह के मेंटल टॉर्चर करने वाले वो कंटेंट दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इंसान बिल्कुल ही जहनी तौर पे बहुत ही ज़्यादा परेशानी में पड़ गया है। तमाम जो दिक्कतें हैं सब यहीं से दिक्कतें हैं। अगर इसको ठीक करना है, तो इसको जानना है, इस तरह के दिमाग के मरीजों को ठीक करना है, तो साइकोलॉजी पढ़िए, आर्ट में ही आता है, राइट। तो कितना बेहतरीन चांस है, आप इसमें से जो आपको इंटरेस्ट करता है आप उसको चुन सकते हैं, और हर फील्ड आपको आगे तक लेके जा सकती है।